वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्या है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो किसकी पहल पर की गई? ए.ओ. ह्यूम की पहल पर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न क्या है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राजा राममोहन रॉय किसकी स्थापना की गई? तो इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई? तो ब्राह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? तो यह लॉर्ड लीटन के शासनकाल में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह जो है महावीर गोविंद रनाडे के द्वारा की गई। यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया के लेखक जो है लाला लाजपत राय जी हैं। एल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो यह लॉर्ड रिपन के शासन काल में पेश किया गया था। आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? तो इसका कारण क्या था? पहला देखिए दिया है, उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, बिल्कुल सही। धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण, यह भी सही है। उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, यह भी सही है। यह सभी कारण थे। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? तो इनका साधन क्या था? बहिष्कार था, स्वदेशी था, राष्ट्रीय शिक्षा था, ये सभी साधन था। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? तो यह बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो लाला हरदयाल के द्वारा की गई। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो सूरत अधिवेशन में हुआ। 21 अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो सरदार भगत सिंह थे। क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालीन असफलता का कारण क्या था? तो इसका कारण क्या था? केंद्रीय संगठन का अभाव होना, सही है। ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, यह भी सही है। उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव होना, यह सब सही होगा। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? तो यह जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ। लखनऊ समझौता, जिसको कांग्रेस लीग समझौता कहा जाता है, कब हुआ था? तो यह 1916 में हुआ था। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका नेतृत्व श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो है, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो यह जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई?
तो यह जो है हंटर कमेटी किसके लिए की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो आंदोलन का कार्यक्रम जो है सरकारी अदालतों का बहिष्कार था, विदेशी माल का बहिष्कार था और जो है सरकारी वैतनिक और अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग था। नेक्स्ट हमारा क्या है? महात्मा गांधी की किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? तो किस घटना से खिन्न होकर? चौरा चौरी कांड के कारण किया गया। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वराज दल की स्थापना देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। स्वराज दल का कार्यकाल क्या था? तो इसका कार्यकाल जो है बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना और समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकार करना, यह सभी जो है कार्यक्रम स्वराज दल का कार्यक्रम था। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया था। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? तो इसमें जो है एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई? तो साइमन कमीशन के द्वारा जो है द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, वृहत भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, ये सभी जो है सिफारिश की गई। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन कमीशन के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है सर शिवास्वामी अय्यर का है। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? तो कौन सा सुझाव था? इसमें देखिए क्या, भारत का तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, बिल्कुल था। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, यह भी था। केंद्र और प्रांतों के मध्य सख्त विभाजन, यह सभी जो है सुझाव दिए गए थे। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कहाँ और कब पारित किया गया? तो यह 31 दिसंबर को 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? तो यह 6 अप्रैल 1930 को किया गया। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया? तो क्या कार्यक्रम था? गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बिल्कुल सही। बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना देना चाहिए, सही। हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, यह सभी जो है कार्यक्रम था। लंदन में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? तो 12 नवंबर 1930 को किया गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा जो है किया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। मैकडोनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? तो कौन से प्रावधान से पहुंचा था? दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से पहुंचा था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 17 नवंबर 1932 को किया गया। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी? तो इसकी मुख्य बातें जो थी, ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना था और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, यह भी था। ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी, यह सभी बातें थीं। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो क्या कारण था? ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव था, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट, यह सभी जो है कारण उत्तरदायी थे। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो कब पारित किया गया? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? तो इसका कारण जो है क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा
वह व्यग्रता का वातावरण था। वर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार था और जो शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास था।